आपने इस बार अखबार में खबर पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। अब मेरे पास अखबार खुला हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। स्वीडन में एक बार फिर कुरान की बेहुरमती पर आवाज़ उठाने वाला मुसलमान नौजवान गिरफ्तार कर लिया गया। आप इसको मामूली न समझें कि अगर वहाँ की हुकूमत ये कहती ये गलत काम हो रहा है तो कुरान को आग लगाने वाले को पकड़ना था, ना कि जो इस बेहुरमती पर आवाज़ उठा रहा है, सदाए एहतजाज बुलंद कर रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार क्या किया, उस पर जो क्लास लगाई कि ये इश्तियाल अंगेजी फैला रहा है एहतजाज करके। वो माज़अल्लाह कुरान जला के इश्तियाल अंगेजी नहीं फैला रहा, मुसलमान जो एहतजाज कर जिसने किया उसको कहा ये इश्तियाल अंगेजी फैला रहा है, और इस जुर्म में उसे पकड़ के कैद कर दिया गया। ये है उनके हाँ हाल। आप किस दुनिया में खोए हुए हैं? आपको अपनी पड़ी हुई है, अपने बच्चों की पड़ी हुई है, अपने घर की पड़ी हुई है। आपको कुरान से मोहब्बत है, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है, तो इन दुश्मनों को तो पहचानो, इनसे यारियां तो ना लगाओ, इनके कल्चर से मोहब्बत तो ना करो, इनके फैशन से प्यार तो ना करो, इन जैसे बनने की नापाक कोशिश तो ना करो, इनका हुलिया अपनाने में फख्र तो ना करो। अब खबर की तफसील सुनिए। स्वीडन में अदालत की इजाज़त के बाद इंतहा पसंदों ने ईद उल अजहा के पहले रोज़ दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की सबसे बड़ी और मरकजी मस्जिद के बाहर एक बार फिर कुरान पाक की बेहुरमती कर दी। कोर्ट इजाज़त दे रही है ये काम करो, तो ये तो मिलीजुली भगत हो रही है ना, ये तो पूरा मंसूबे के साथ सारा काम हो रहा है। स्वीडिश पुलिस की हिफाजत में इंतहा पसंदों ने कुरान पाक का नुस्खा शहीद किया, पुलिस की हिफाजत में। अब ताहम पुलिस ने कुरान की बेहुरमती पर आवाज़ उठाने पर एक मुसलमान नौजवान को इश्तियाल अंगेजी का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया।